नमस्कार दोस्तों, सतपुरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं प्रतिशत की बेसिक चीज़ें होती हैं जो उनको आज देखेंगे। चलो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना हमें आना चाहिए। प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं 100% ही ले लेता हूँ। तो 100% को अगर हम भिन्न में चेंज करेंगे, ध्यान रखना ये प्रतिशत का जो साइन होता है ये हमेशा 100 के इक्वल होता है, या ये कह सकते हैं ये जब भी हटेगा तो हमेशा नीचे 100 ही लगेगा। तो 100% को हम चेंज करते हैं भिन्न में या फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर 50% को चेंज करेंगे तो 50% को जब चेंज करेंगे प्रतिशत नीचे 100 लगेगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। 33 सही 1/3% को जब हम चेंज करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना नीचे वाली वैल्यू जो होती है 3, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाली में होगी, फिर ऊपर जाके ये यहाँ पे ऐड हो जाती है। तो 3 की मल्टीप्लाई 33 में करेंगे, 33 या 99 और एक ऐड कर देंगे तो 100/3 हो जाएगा हमारा। और प्रतिशत जब भी हटेगा तो नीचे 100 ही लगेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। ऐसे ही अगर 25% की बात करें तो 25% कितना होगा, प्रतिशत नीचे हटेगा तो हमेशा 100 लगेगा। तो 25 से जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। 20% को जब सोल्व करेंगे तो जब भी प्रतिशत हटेगा नीचे 100 लगेगा, तो कितना आ जाएगा 1/5 या 1/5। दोस्तों आगे भी जब ऐसे ही हम सोल्व करते रहेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलती जाएगी। 16 सही 2/3% को जब हम सोल्व करेंगे तो 3 की गुना 16 में करेंगे और 2 ऐड कर देंगे, तो 16 3 48 और 2 50। तो कितना आ जाएगा 50/3, प्रतिशत नीचे हटे लगेगा 100। तो 50 से जब इसको 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा 1/6। 14 सही 2/7% को जब हम सोल्व करेंगे तो 7 की मल्टीप्लाई 14 में करेंगे, 14 सत्ते 98 और 2 100, तो 100/7 आ जाएगा। प्रतिशत जब भी हटेगा नीचे 100 लगेगा, तो कितना आ जाएगा 1/7। कितना आ जाएगा 1/7। ऐसे ही अगर हम 12 सही 1/2% की बात करें, जब इसको सोल्व करेंगे तो 12 दूनी 24 और एक 25, तो 25/2 होगा। प्रतिशत जब हटेगा नीचे 100 लगेगा, तो 25 चौका 100, तो कितना जाएगा 1/8। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मैंने ये पूरी टेबल लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। पूरे परसेंटेज में इस टेबल का यूज़ होगा। पूरे परसेंटेज में कहने का मतलब ये है कि पूरे जब तक परसेंटेज टॉपिक चलेगा पूरे परसेंटेज में बार बार ये वैल्यू हमें मिलेंगी। परसेंटेज में क्या, पूरे अर्थमेटिक में ही इन वैल्यू का यूज़ होगा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सब का, मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं कुछ और। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना होता है या प्रतिशत को भिन्न में। दो ही चीज़ें हमें मिलेंगी, सबसे पहले प्रतिशत को भिन्न में या भिन्न को प्रतिशत में। तो सबसे पहले हम प्रतिशत को भिन्न में चेंज करते हैं, प्रतिशत को भिन्न में चेंज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया 212 सही 1/2%, इसको हमें भिन्न में चेंज करना है, भिन्न में बदलना है। ठीक है, अगर हम इसको 212 सही 1/2% को अगर हम भिन्न में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या अलग अलग पार्ट में अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे हमने 200% लिख लिया और 12 सही 1/2% अलग लिख लिया। तो ध्यान रखना 200% कितना होता है, 200% 2 होगा। जब हम इसके नीचे 100 लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2। 300% कितना होगा, 300% 3 होगा। जब नीचे 100 लगेगा तो ये 3 बच जाएगा। 400% 4, 500% 5। तो 200% कितना होगा 2।
और 12 सही 1/2% की वैल्यू यहाँ से अभी हमने निकाली है, ये कितना हो जाएगा 1/8। तो जब इसको सोल्व करेंगे 8 दूनी 16 और 1 17, तो 17/8 हमारी वैल्यू कितनी होगी 17/8। तो 212 सही 1/2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17/8। तो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, ऐसा ही आप कोशिश करना बनाने की। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 433 सही 1/3%। इसकी वैल्यू हमें सोल्व करनी है भिन्न में। तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे भिन्न में, तो सबसे पहले हमें 400 को अलग लिखना है 400%, और 33 सही 1/3% को हमने अलग लिख लेना है। तो 400% कितना होगा 4, और 33 सही 1/3% कितना होगा 1/3। तो जब इसको सोल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा 13/3, यही हमारी वैल्यू हो जाएगी। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 616 सही 2/3%। इसको हमें भिन्न में बदलना है। जब इसको हम भिन्न में बदलेंगे, सबसे पहले हमें अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है। 600% अलग लिखेंगे, 16 सही 2/3% अलग ले लेंगे। 600% कितना होगा 6, और 16 सही 2/3% कितना होगा 1/6, जो हमने अभी निकाला है। तो कितना हो जाएगा 6 छंग 36 और 37/6, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे हम प्रतिशत को भिन्न में चेंज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना सीखेंगे। अब आगे हम क्या करेंगे, भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना सीखेंगे। सबसे पहले हमें क्या माइनस करना आना चाहिए। माइनस कैसे करते हैं, मैं आपको एक दो एग्जांपल लेके बता देता हूँ। प्रतिशत के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें माइनस करना आना चाहिए। माइनस कैसे करते हैं, जैसे हम 12 में से 5 सही 1/4 को हमें माइनस करना है। तो पहला तरीका तो देखते हैं कैसे माइनस करेंगे। ये माइनस करेंगे 4 पंजे 20 और 21 हो जाएगा, नीचे कितना है 4 आ जाएगा। अब एलसीएम लेंगे हम इसका। जब एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, 12 चौक 48 आएगा, और ये माइनस के 21 जो का तो रहेगा। ठीक है। अब आगे जब 21 माइनस करेंगे तो 27 आएगा, नीचे कितना आएगा 4। जब इसको सोल्व करेंगे 4 छिंग 24 आएगा, 3/4 आ जाएगा। ये तरीका लेकिन ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, गलत हो जाता है कभी कभी अगर बड़ी कैलकुलेशन आ जाए। देखिए हम दूसरा तरीका सोल्व करते हैं। हमें 12 में से 5 सही 1/4 माइनस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पूरा जो है 5 से ज़्यादा है, हम इसको 6 मान लेंगे। तो 12 में से 6 माइनस करेंगे, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 ही बचेगा। नीचे वाली वैल्यू हमेशा एज इट इज रखी जाएगी, सेम रखी जाएगी। 4 में से 1 माइनस करेंगे ऊपर वाली वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 3। तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 100 में से हमें 33 सही 1/3 माइनस करना है। तो सबसे पहले 100 में से हम 34 माइनस कर लेंगे, एक एक्स्ट्रा 33 से एक एक्स्ट्रा 34 माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 66। नीचे वाली वैल्यू हमारी सेम रहेगी 3 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 1000 में से हम 555 सही 2/3 माइनस करेंगे। सबसे पहले 1000 में से 556 माइनस कर लेंगे, कितना आएगा 444। नीचे वाली वैल्यू हमेशा सेम रहती है 3 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 444 सही 1/3। ठीक है। एक और ले लेते हैं क्वेश्चन, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो एक और माइनस करके देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 100 में से हमें माइनस करना है 12 सही 1/2%। ये माइनस प्रतिशत को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब ये माइनस हमें करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 में से 13 माइनस करेंगे, 87 हमारे पास रहेगा। नीचे हमारा 2 है, नीचे वाली वैल्यू ऐसे ही रखी जाती है हमेशा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ऊपर 1 ही रहेगा, ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है। अब आगे हम क्वेश्चन बनाते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे। ठीक है। अब आइए हम देखते हैं परसेंटेज को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, भिन्न को
प्रतिशत में बदले, प्रतिशत में बदले। चलो देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 11/12, यही ले लेते हैं, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। जैसे हम सिंपल सा क्वेश्चन ले, अगर हम 3/4 इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो इसमें तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से जब इसको सोल्व करेंगे तो 25 आएगा, और 25 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75% आ जाएगा। किसी भी चीज़ को जब हम प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं, हमेशा प्रतिशत में भिन्न को प्रतिशत में बदले। सबसे पहले हम देखते हैं भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं 3/4, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, जब किसी को प्रतिशत में बदलते हैं तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है, 100 से गुना करनी होती है। तो इसमें 100 से गुना किए हमने, तो जब 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 25, और 25 दिया 75। इसका मतलब 3/4 को 75% लिख सकते हैं। एक और 5/4 को हम क्या लिखेंगे, प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना करेंगे, तो जब 4 से इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 125% आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं 11/12 की, इसको अगर हमें प्रतिशत में बदलना है, ध्यान रखना जब भी नीचे 4, 2, 5 के अलावा कोई भी वैल्यू आए तो वहाँ पे 100 से गुना नहीं करते, क्योंकि ये वैल्यू 2, 4, 5 तो 100 को काट देती हैं, लेकिन और वैल्यू 100 को नहीं काट पाती। ठीक है, 12 नहीं काट पाएगा 100 को, तो इसमें हम 100 से गुना नहीं कर सकते। इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1/12, या 1 में से माइनस करेंगे 1/12, तो वैल्यू हमारी 11/12 ही आने वाली है। ठीक है, अगर हम एक कितना होता है प्रतिशत में जब चेंज करेंगे तो कितना 100% लिख सकते हैं। 1/12 मैंने बताया था कितना होता है जब प्रतिशत में सोल्व करेंगे। ठीक है, कितना होता है 8 सही 1/3%। 1/12 की वैल्यू उस टेबल में से देख लेना आप, 8 सही 1/3% होती है। इसमें से अगर हम माइनस करेंगे 100% में से, या प्रतिशत 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं, 100 में से 8 सही 1/3% माइनस करना है, तो 100 में से सबसे पहले 9 माइनस कर लेंगे, कितना आएगा 91। नीचे वाली वैल्यू हमेशा सेम रहती है, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 2। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, ये हमें प्रतिशत में मिला है। 11/12 को प्रतिशत में कैसे लिखा जा सकता है, 91 सही 2/3%। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 17/6 को हमें प्रतिशत में लिखना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम 3 - 1/6 लिख सकते हैं, प्रतिशत में चेंज करना है। 3 कितना होगा 300% हो जाएगा, 2 कितना होगा 200% हो जाएगा, 1 कितना होगा 100%। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16 सही 2/3%। अगर हम इसको माइनस करें, 300 में से पहले 17 माइनस कर लेते हैं, 300 में से 17 माइनस करेंगे तो 283 आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू हमेशा सेम रहती है 3, और 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, तो 283 सही 1/3% आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं 26, और यहाँ पे ले लेते हैं 3। ठीक है, इसको एक बार आप ट्राई करें करने की, बाकी फिर मैं कराता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 3 नम 27 ऐसे लिख सकते हैं, 3 नम 27, या 3 अठे 24 भी लिख सकते हैं। तो 3 नम 27 लिख लेते हैं, 3 नम 27 और 1/3। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करेंगे 26/3 ही हमें मिलेगा। 100 कितना होता है 100% कितना होता है 1, 200% कितना होता है 2, 300% 3, 800% 8, 9% 900। तो जब इसको प्रतिशत में बदलेंगे 900% हो जाएगा। 1/3 कितना होगा 33 सही 1/3%। जब इसको माइनस करेंगे 900 में से पहले 34 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 866। नीचे वाली वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, ये हमारी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 82/9, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। ये प्लस वाली वैल्यू है, इसमें प्लस करेंगे,
ठीक है। जब इसको हम सोल्व करेंगे प्रतिशत में तो 9 नम 81 और 1/9। ठीक है। जब इसमें इसकी गुना करेंगे तो 81 आएगा और ऊपर कितना हो जाएगा 1, तो 82/9 ही आ जाएगा। 9 कितना होगा 900%। 1/9 कितना हो गया 11 सही 1/9%। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 911 सही 1/9%, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है। अब कुछ परसेंटेज की अलग से यूनिक वैल्यू के बारे में हम बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं कैसे होती है यूनिक वैल्यू। ठीक है। जैसे हमें 100 में से 33 सही 1/3% को माइनस करना है। सबसे पहले क्या करेंगे 100 में से या 100% में से 33 सही 1/3% को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 में से 34 माइनस करेंगे 66 और ये 2/3% आ जाएगा। ठीक है। 100 में से 12 सही 1/2% को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 100 में से 13 माइनस करेंगे 87 और नीचे वाली वैल्यू सेम रहेगी 2 और ये 1/2% आ जाएगा। ठीक है। 100 में से 100% में से 16 सही 2/3% को माइनस करना है। ठीक है। तो कितना आएगा 83 और 1/2%। 100 में से 14 सही 2/7% को माइनस करना है तो 100 में से पहले 15 माइनस कर लेंगे। 15 कितना आएगा 85। 7 तो हमारा एस्टिस रहेगा। 7 में से जब 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5। ठीक है। 100 में से 100% में से 6 सही 2/3% को हमें माइनस करना है तो कितना आएगा 100 में से 7 माइनस कर लेंगे कितना आएगा 93। नीचे वाली वैल्यू सेम रहेगी और 3 में से 1 माइनस करेंगे ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है। मैं कुछ वैल्यू लिख दे रहा हूँ आपको। चलो एक और ले लेते हैं। 100% में से 6 सही 1/4% हमको माइनस करना है। 100 ये 93 ही आएगा और 4 वैल्यू तो हमारी सेम रहेगी और 3 माइनस करके आ जाएगा। देखिए दोस्तों ये यूनिक वैल्यू होती हैं। आजकल जो ट्रेंड है वो इन्हीं प्रतिशत पे आजकल चल रहा है। यही आजकल पूछा जाता है, इन्हीं पे पूछा जाता है ट्रेंड में। ठीक है। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे 100 में से हमें 100% में से हमें एक और ले लेते हैं। यहाँ पे 25% हमें माइनस करना है तो 100 में से 25% सिंपल है 75% आ जाएगा। ठीक है। 100 में से हमें 20% या 100% में से 20% माइनस करना है 80%। ठीक है। अब आइए देखते हैं ये वाली वैल्यू कहाँ पे यूज़ होंगी और इनकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। इनकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी चलिए देखते हैं। एक बार इनको आप नोट कर लेना और जो स्टार्टिंग की वैल्यू मैंने बताई है वो हमें याद होनी चाहिए। क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए। चलो अब देखते हैं 33 सही 1/3% कितना होता है हमें 1/3 होता है तो 66 सही 2/3% कितना होगा। नीचे वैल्यू हमारी 3 ही है और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, ये हमारी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। 12 सही 1/2% कितना होता है 1/8 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 तो नीचे सेम रहेगा और 1 माइनस हो जाएगा कितना हो जाएगा 7, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। 16 सही 2/3% कितना होगा 1/6 होगा 1/6 होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 1/6 होगा। ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कितना हो जाएगा 6 वैल्यू तो हमारी सेम रहेगी ऊपर कितना होगा 5 आ जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना आप। यहाँ पे ये नीचे 3 है। ठीक है। अब आगे देखते हैं एक और वैल्यू ले लेते हैं ये वाली वैल्यू 14 सही 2/7% कितना होता है 1/7। ये वाली वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी नीचे 7 रहेगा और 7 में से जब
2 माइनस करेंगे, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5/7 आया था, यहाँ पे 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये वाला था 6 से ही 2/3% कितना होता है 1/15, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 14/15 हो जाएगी। ठीक है, 6 सही 1/4% कितना होता है 1/16, ये वाली वैल्यू कितनी होगी 16 में से 1 माइनस करेंगे 15/16, ये वाली वैल्यू हमारी हो जाएगी। ठीक है, ये ये जो प्रतिशत है ये आजकल के ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, आजकल के जो ट्रेंड क्वेश्चन है उनमें ये वैल्यू बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। एक बार आप इनको नोट कर लेना और इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो अब कुछ और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बेसिक चीज़ें ही हैं परसेंटेज की, प्रतिशत के बारे में कुछ चीज़ें और देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं परसेंटेज की कुछ और चीज़ें। चलिए, जैसे 25% हमारा कितना होता है 1/4। अगर 75% निकालना हो तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 75, और यहाँ पे कितना होगा 3/4, पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही अगर 20% हमारा कितना होता है 1/5, अगर 80% हमें फाइंड आउट करना हो तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये 80% होगा और ये 4/5 हो जाएगा। 11 सही 1/9% कितना होता है 1/9। अगर 44 सही 4/9% पूछा जाए तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 44 सही 4/9% कितना हो जाएगा 4/9। अगर 11 सही 1/9% की वैल्यू हमें 1/9 पता है। अगर 22 सही 2/9% पूछा जाए तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 सही 2/9% कितना होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/9% हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन में एक और ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ ये आपको पाई चार्ट, टेबल चार्ट सब में यूज़ होगा और बेसिक क्वेश्चनों में भी यूज़ होगा। जैसे ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 5 है, या मैं ए की वैल्यू 5 लिख लेता हूँ और बी की वैल्यू 4 ले लेता हूँ। अब हमें 4 क्वेश्चन निकालने हैं। सबसे पहले वाला क्वेश्चन ए बी का कितना प्रतिशत है ये निकालना है हमें। दूसरा वाला क्वेश्चन है बी ए का कितना प्रतिशत है। तीसरा क्वेश्चन निकालना है ए बी से कितने ज़्यादा प्रतिशत है। लास्ट है बी ए से कितने कम प्रतिशत है। चलिए फर्स्ट की बात करें, ए बी का कितना प्रतिशत है, तो हमें क्या करना है कंपेयर करना है और देखना है किसके अपोजिट पूछ रहा है किसके नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पे ए बी का, यहाँ पे ए बी का यानी बी के बारे में पूछ रहा है कि भाई ए 5 है, ये बी का कितना प्रतिशत है यानी 4 का। तो यानी ए किसका बी का, ए कितना है 5 और ये बी का 4 का यानी कितना प्रतिशत है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे सिंपल है 400 को काट देगा, लिख लेंगे 4 से 25 बार कटेगा और ये कितना आ जाएगा 125%। ठीक है, सिंपल सी बात है, जिसके साथ का लगा रहता है वो नीचे आता है, ध्यान रखना हमेशा। सेकंड वाले की बात करें बी ए का कितना प्रतिशत है, यानी बी कितना है 4 और ये ए का, ए कितना है 5, कितना प्रतिशत है तो गुना 100 ले लेंगे, ये कितना आ जाएगा 20 और ये कितना आ जाएगा 80%। ठीक है, अब एक और ले लेते हैं, जैसे थर्ड वाला ए बी से कितने ज़्यादा प्रतिशत है, ए बी से कितना ज़्यादा है। तो 5 है ये 4 है, कितना ज़्यादा है 1, कितना ज़्यादा है 1, और कंपेयर किससे कर रहे हैं बी से, यानी बी कितना है 4 है तो बी से कंपेयर कर रहे हैं गुना
100, तो ये कितना हो जाएगा 25% ज़्यादा है। ठीक है, लास्ट में देखेंगे बी ए से कितने कम, बी ए से कितने कम, तो ये कितना कम है, 1 कम है। और किससे कम है, ए से, तो यहाँ पे गुना 100, तो ये कितना हो जाएगा 20%। ये कितना हो जाएगा 20%। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं परसेंटेज पे। बेसिक से क्वेश्चन है, देखो 640 का 93 सही 3/4%, ये पॉसिबल नहीं है सोल्व करना, क्योंकि 4 से 93 में गुना करेंगे और 3 ऐड करेंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो 6 सही 1/4% हमें कितना मिलता है, वो वैल्यू हम पता है निकालेंगे। 6 सही 1/4%, ये हमें पता है कितना, 1/16 है, 1/16 है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 में से 1 माइनस करेंगे, 15/16। इसका मतलब हमें 93 सही 3/4% की जगह 15/16 लिखना है। डायरेक्ट 16 से काटेंगे, कितना आ जाएगा 40, और ये कितना आ जाएगा 600। इसका मतलब हमारा 600 आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया, 93 और ये 3/4%, इसकी वैल्यू डायरेक्ट हमने लिख ली 15/16। ये वैल्यू हमें कहाँ से मिली, क्योंकि 6 सही 1/4% 1/16 होता है। जब 100 में से 6 सही 1/4% को माइनस करेंगे, 93 सही 3/4% आएगा, और इसकी वैल्यू 16 है, 16 में से 1 माइनस करेंगे 15/16 आ जाएगा। ऐसे ही ये 350 का इसकी वैल्यू कितनी होगी, 14 सही 2/7%, 1/7 होता है, तो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो ये कितना आएगा, जब इसको गुना करेंगे 50 और 50 से 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 300 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे तो 1440 की गुना करेंगे किससे, 6 सही 1/4%, ये तो सिंपल सा है, 1/16, 16 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 90। ठीक है, ये तो सिंपल ही था। चलो ठीक है दोस्तों, ये बेसिक चीज़ें बताई मैंने आपको परसेंटेज के बारे में, प्रतिशत। आप एक बार इनको सोल्व करना, फिर परसेंटेज की प्लेलिस्ट से शुरू करेंगे हम, क्लास 1 2 3 4। ठीक है, टोटल क्लासें होंगी 12 और टाइप हैं टोटल 22 परसेंटेज के। तो शुरू से हम स्टार्ट करेंगे और एंड तक उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक